उद्गीतादि उपासनानि कृत्वर्थाश्रयाण्यपि गोदोहनादिवत पुरुषार्थानित्यवोचाम। पूर्व में हम इस बात को सिद्ध कर चुके हैं, जो उद्गीतादि उपासनाएं हैं कृत्वर्थ आश्रित नहीं है। नहीं, कृत्वर्थ आश्रयाण्यपि गोदोहन आदि कृत्वर्थ गोता अंग जो है उनमें आश्रित है। कृत्वर्थानी नहीं बोल रहे हैं, कृत्वर्थानी नहीं बोल रहे हैं, कृत्वर्थ आश्रयान्यपि क्रतु के लिए आए हुए अंग वो है आश्रय जिनका, उस प्रकार के हैं कौन? ये उद्गीतादि उपासनाएं। कृत्वर्थ आश्रयान्यपि उद्गीतादि उपासनानी, फिर भी कृत्वर्थ नहीं है वो। कृत्वर्थ के लिए क्रतु के स्वरूप सिद्धि के लिए आए हुए अंग आश्रित होने के बावजूद भी वे कृत्वर्थ नहीं है। जैसे गोदोहनादिवत पुरुषार्थान्यव, गोदोहन आदि के समान वह पुरुषार्थ पुरुष की अपनी कामना का सिद्धि के लिए है और कर्तु के स्वरूप की सिद्धि के लिए नहीं है। इस बात को हमने पूर्व में प्रतिज्ञा प्रतिबंध फलम इत्यादि सूत्र में ब्रह्मसूत्र 3:3-42 में इत्यत्र अयमेव च उपदेशाश्रय विशेष अंगानां तद आलम्बनानां च उपासनानां यद एकेषां कर्तृत्वम एकेषां पुरुषार्थत्वम। उसे शिष्टश्च कहा ना, वो कहते हमारे मत के अनुकूल ही है, तुम्हारे मत के अनुसार नहीं है। वो जो उपदेश नहीं कहा ना, उपदेश ऐसा है, कहते उपदेश जो है वो इसका मुख्य ये लक्ष्य देखो, अयमेव च उपदेश आश्रय हो, यही उपदेश आश्रित होकर हम कह रहे हैं आपको कि विशेषो अंगानाम तदालंबनानां च उपासनानां, यही अंगों का और अंगालब्ध जो उपासनाओं में फर्क यही है। इस उपदेश के आधार पर ही हम करें, गोदोहन का भी उपदेश हुआ है, कृत्वर्थ अंगों का भी उपदेश हुआ, और गोदोहन भी कृत्वर्थ के लिए था। वो तदाश्रित बाद में जलानन क्रिया वो भी कृत्वर्थ है, लेकिन फल जो बताया गया वो कृत्वर्थ नहीं था। जिस प्रकार से वहां पर हमने व्यवस्था दिया, अपने कर्मकांड में व्यवस्था दिया है, इस पर हम भी यह व्यवस्था दे रहे हैं। उपदेश के बल पर ही उपदेशाधीन होकर हम ये कह रहे हैं कि कर्माश्रित उपासनाओं का बारे में, अंगों के बारे में यही फर्क है। अंग कृत्वर्थ है, तदाश्रित जो उपासनाएं कृत्वर्थ नहीं है। ये हम किस आधार पर बोल रहे हैं? विधियों के आधार पर ही बोल रहा हूं। शिष्टेश्च पहले तो अपना पक्ष में भी इन्होंने ले लिया। इसे कहते हैं उपदेशाश्रय अयमेव विशेषो किम अंगानां तदालंग आलंबनानां च उपासनानां यद एकेषां कृत्वर्थत्वम एकेषां च पुरुषार्थत्वम। जो अंग क्या है? कृत्वर्थ है, और उपासनाएं पुरुषार्थत्व है। यह विशेष को ही हम उपदेश आश्रित होकर कथन कर रहे हैं। परंच, और दूसरी बात, और जो लिंग दर्शन का ना, दो लिंग दिया था, समाहारात दर्शनाच, वो दोनों को बात करें। गुण साधारण श्रुते है, ये तो था उसका दूसरा है, तो समाहारात गुण साधारण श्रुतेश्च, वो दोनों की इकट्ठा ले रहे भाष्यकार। परंच लिंग द्वयम अकारण उपासना सहभावस्य, उपासना के समुच्चय के प्रति वो भी कारण नहीं बन सकते। क्यों? श्रुति न्याय अभावात, दो हेतु दे दिया। श्रुत्य अभावात, न्याय अभावाच। अश्रुते को दोबारा लेना, श्रुते मैंने अश्रुते है, इसी सूत्र में जो कहा था, पहला उसका जो हेतु था उसका बांधने के लिए जो हमने हेतु दिया अश्रुते है, उसको दोबारा तीसरे चौथे हेतुओं के प्रति भी उपयोग कर रहे हैं। अंगेश यथाश्रय भाव का खंडन करने के लिए अश्रुते आपने कहा था, फिर समाहारात का भी खंडन के लिए अश्रुते बोल रहे हैं। गुण साधारण श्रुति के आधार खंडन करने के लिए भी अश्रुति हेतु को लिया, और साथ में न्याय भावत कर दिए। न च प्रतियोगम आश्रय कार्त्स्न्य उपसंहाराद आश्रितनोपि तथात्म विज्ञातुम शक्यम। प्रतियोगम प्रतिप्रयोगम, प्रत्येक प्रयोग में आश्रय का संपूर्ण उपसंहार होने के बावजूद भी आश्रितों का उपसंहार होना कोई जरूरी नहीं है। आश्रितापि तथात्म विज्ञातुम न शक्यम। आतत प्रयुक्त उपासना नाम, क्योंकि जो है वो जो उपासना है क्रतु के से प्रयुक्त नहीं होते। आश्रयतंत्राण्यपि ही उपासनानि कामम आश्रया भावे मा भुवन न तो आश्रय सहभावेन सहभावनीय मर्हन्ति। आश्रय प्रधान है और आश्रित उपासना है, फिर भी कामम आश्रया भावे मा भुवन,
ये जरूर है आश्रय का न होने पर वो नहीं होवे। आश्रय न होने पर उपासना तो होगा नहीं, लेकिन आश्रय का होने पर उपासना करना कोई जरूरी नहीं है। क्यों? वो उपासनाएं कृतवर्त नहीं थे। इसलिए कामम आश्रय भावे मां भुवन। ठीक है, जैसा आप चाह रहे हो आश्रय का न रहने पर वे उपासना न होवे, लेकिन न तो आश्रय सहभावनी में मरती। इन आश्रय का होने के साथ साथ, आश्रय के समुच्चय के साथ साथ उपासनाओं का भी सहभाव, उपासनाओं का भी जो साचर्य होना, यह कोई नियम नहीं हो सकता। क्यों? तत्सहभाव श्रुते रेव, वही हेतु कि उनके सहभाव का कोई श्रुति प्रमाण नहीं है। तस्मात् यथा काम में उपासनानी अनुष्ठीयरन, इसे कामनाओं के अनुरूप ही आपको उपासनाओं का अनुष्ठान करनी चाहिए। जैसी जैसी कामना है, जैसे जैसे अंगों का आश्रित और जो कामना आप करना चाह रहे हो, उतनी अंगों की उतनी उपासना को करना जरूरी है। अन्य अंगों की उपासना को मत करो, स्वतंत्र हैं आप उसमें। दर्शनाच्च, एक और हेतु देते हैं, दर्शनाच्च। दर्शनात् पंचमी है, च दो पद वाला सूत्र है विशेष। एवं विद्ध वही ब्रह्मा इत्यादि श्रुति अंगाश्रित उपासनाओं का असहभाव दिखलाती है। श्रुति प्रमाण हमारे पास असहभाव के लिए, सहभाव के लिए कोई श्रुति नहीं, समुच्चय के लिए कोई श्रुति नहीं है, असमुच्चय के लिए हमारे पास श्रुति उपलब्ध है। कौन है वो? एवं विद्ध वही ब्रह्मा यज्ञम यजमान सर्वांश ऋत्विज अभिरक्षति इति दर्शेत श्रुति ही असभाव प्रत्यानाम। श्रुति जो है उपासनाओं के असहभाव दर्शा रही है। एवं विद्ध वही ब्रह्मा, चतुर्वेदों को जानने वाला सम्यक रूपेण जो ब्रह्मा रूपा ऋत्विज्ञ है, वो क्या करता है? वह यज्ञ को, यजमान को और सर्वांश ऋत्विजो, समस्त ऋत्विजों की भी अभिरक्षा करता है। इसका मतलब क्या? वो ऋत्विक लोग उपासना करे ना करे, यजमान भी करे ना करे उसके अपने हिस्सा में आए हुए चीजों को, तो भी जो होने वाला दोषों को ब्रह्मा दूर कर रहा है। सर्व प्रत्योपसंहार ही सर्वे सर्विदयति। सर्व उपासनाओं को आप समुच्चय करने लगोगे तो क्या होना? सिद्धांत निकले फिर सभी ऋत्विक अपने अपने विषय का सभी उपासनाओं को जानते हैं, मानना पड़ेगा। सभी ऋत्विक लोग और यजमान आदि सभी लोग क्या हैं? अपने अपने काम का बारे में पूरा जानकारी वाले हैं, ये मानना पड़ेगा। जैसे उद्गाता है वो उसके अंग में, उसके कर्म में आने वाली जितनी उपासना है उसको अच्छे से जानता है, मानना पड़ेगा। होता है वो अपने अंगों का उपासना को जानता है। इसी प्रकार से आपके जो है अध्वर्यु है वो भी स्वकर्म अंगभूत उपासनाओं को अच्छी तरह से जानता है, मानना पड़ेगा। यजमान है उस यजमान कांड में भी जितने भी कर्म है तद अंगभूत उपासनाओं को भी अच्छी तरह से जानता है, माननी पड़ेगी। और जब सभी को सभी अपने अपने उपासना जानने वाले हैं, फिर ब्रह्मा जी किसका अनुसंधान करेगा? ये व्यर्थ हो जाएगा। ये जो कहते ब्रह्मा सकल लोगों के द्वारा न किए जाने पर उसके द्वारा केवल ओम का चिंतन करने से सब दोष दूर हो जाएगा। ये जो कथन का तात्पर्य क्या है? सकल ऋत्विक लोग अपने सकल कर्मांगभूत उपासनाओं को नहीं जानते, सिद्ध हुआ। और उस चक्रायण का कांड तो बहुत ही प्रसिद्ध इस मामले में। इसलिए कहते हैं सर्व प्रत्योपसंहारे, यदि आपके पूर्व पक्ष के आधार पर हम सगल उपासनाओं को उपसंहार करने लग जाएं, फिर तो यह अर्थ निकलेगा सर्वे सर्वविदिति, सर्वे ऋतु यजमानश्च सर्वविदः इति न विज्ञानवता ब्रह्मणा। इसलिए उपासना के विज्ञान विशेष वाला ब्रह्मा के द्वारा परिपाल्यत्वम इतरेषां संकीर्ति न संकीर्त्यत, दूसरों का विज्ञानवान ब्रह्मा के द्वारा परिपालन करने का जो कथन है वह नहीं होना चाहिए। तस्मात् यथा काम उपासना समुच्चयो विकल्पवा इति, इसलिए कर्मांगोद उपासनाओं में भी अपने मर्जी के अनुसार व्यक्ति जितनी उसकी कामनाएं हैं उन जितनी जितनी अंगों के संबद्ध उपासनाओं में प्रत्येक अंग से अनुबद्ध अलग अलग उपासनाएं होते हैं। उनमें से जितनी अंगों के अनुबद्ध कितनी उपासना करेगा इस पर निर्भर क्या होगा? उसकी कामना। जिस अंगावध उपासना का जो फल बताया गया वो फल वो चाहता है तो उसको करेगा। एक ही फल चाहेगा तो एक ही उपासना करेगा,
वो जिस कर्मांग से अवबद्ध है वो कर्मांग जब होने लगता है तो वो उपासक के बाकी समय कोई उपासना नहीं करेगा। ये विकल्प हो गया ना, एक भी कर सकता है और अनेक भी कर सकता है, दोनों पक्ष बन जाता है। किसमें? कर्मांगवद उपासनाओं में। और वहां अंगोपासना में केवल विकल्प, दोनों पक्ष नहीं बनेगा। और तटस्थ प्रतीक उपासनाओं में समुच्चय विकल्प है, इसमें भी समुच्चय विकल्प रहेगा। इस प्रकार से यह तीसरा पाद महान पाद है। ये है तीसरे अध्याय का जो तीसरा पाद था, एक महान बड़ा समुद्र था। ये तर गए आप हैं, मीमांसा के कारण से बड़ा परेशानी होती है। बहुत लोगों को तो ऊपर से उड़ गया होगा बहुत बातें हैं। जो मीमांसा तो सुना ही नहीं है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल काम है। हर बात के लिए कर्म कांड को लाना पड़ता है। वहां ऐसा है तो यहाँ ऐसा है, वहां वैसा है तो यहाँ ऐसा है। तो वो समस्या समाधान हो गया। आप जो है तीसरा पाद, चौथा पाद, तीसरे अध्याय का चौथा पाद, आप सबके काम के लायक बातें बहुत कुछ आए। ये चौथा पाद बहुत ही महत्वपूर्ण पाद है सकल मुमुक्षु साधकों के लिए, क्योंकि निर्गुण ब्रह्म विद्या का अंगभूता बहिरंग साधन और अंतरंग साधनों की चर्चा की जाए। इन साधनों को जो अपनाया और किस प्रकार के अपनाने पर उसको कैसा फल मिलेगा, ये बात चौथे अध्याय का विषय है। इसलिए फलाध्याय बोलते ही चौथा अध्याय को, साधन अध्याय है ही ना। इसलिए पर विचार पहले तत्व का शोधन किया, साधन में वो ही आता है, उनका शोधन जानना चाहिए। तत्व क्या है, तुम क्या है, उसको पहले दो पाद विचार कर दिया। उसके लिए उपासनाओं को लेकर तत्व के समझ में आती नहीं है, क्या है पहले बोल रहे बार बार एक है, इन सुनते हैं समझते हैं, है कि नहीं, अनुभव में किसी को कुछ आता नहीं है। तो उसके लिए उपासनाओं का वर्णन किया। और इन उपासनाओं को भी अब निष्काम भाव से करो तो अंतःकरण शुद्धि होने पर अपनाने योग्य जो अंतरंग बहिरंग साधन है, जिससे कि निर्गुण विद्या रूपा बीज जो सफल हो जावे, उन साधनों के विचार तीसरे अध्याय के चौथे पाद में। इसे दोनों पादों का कार्यिक कार्यत्व रूपी संगति है। कार्यिक कारित्व रूपा संगति से दोनों पादों का संबंध समझना, क्योंकि वो उपासना भी साधन पर विचार करता है सगुण ब्रह्म को लेकर के, और ये निर्गुण ब्रह्म को लेकर के अंतरंग बहिरंग साधनों की विचार कर रहा है। दोनों ही साधनों के विचार करने के कारण से कार्यिक कारित्व रूपा संगति से पादों का संगति समझिए। और पूर्वोत्तर अधिकरणों में प्रसंग संगति करना, पूर्वोत्तर अधिकरणों में प्रसंग संगति बन रहा है। क्यों अधिकरणों में प्रसंग संगति है? क्योंकि आपने पूर्वाधिकरण में समुच्चय और विकल्प दिया है ना, समुच्चय और विकल्प दिया। इसी प्रकार से कहते हैं मोक्ष के लिए भी ज्ञान और कर्म का समुच्चय विकल्प स्वतंत्र है। तब सिद्धांत के नहीं ज्ञानादेव तो मोक्षम, न तो ज्ञान कर्म समुच्चयाद्वा ज्ञान कर्म विकल्पाद्वा। इसलिए आपने पूर्व अधिकरण में समुच्चय विकल्प सिद्धांत दिया कर्मांग उपासनाओं का यथा, उसी प्रकार से निर्गुण विद्याओं का भी कर्म के साथ समुच्चय होना चाहिए अथवा विकल्प होना चाहिए। पूर्व पक्ष कहेगा, सिद्धांत कहते नहीं, एकांतिक नियम है ज्ञानादेव तो कैवल्यम। पुरुषार्थाधिकरण आरंभ होता है। इसलिए ये भी कृत्वर्थ नहीं है। पूर्व पक्ष का ज्ञान कर्म समुच्चय का मतलब क्या? कर्मकांड में यजमान करता है ना, कर्ता का आत्मा होता कि नहीं होता है, कर्ता के द्वारा आत्मा लभ्य हो गया, वो आत्मा ब्रह्म है। ऐसे कर आप उस कर्तृलभ्य आत्मा की स्तुत्यर्थ समस्त वेदांत घटा करके एतादृश स्तुति को जान करके जो कर्म कांड करेगा वो कर्म मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। ऐसे ही वो कर्म से मोक्ष है, ज्ञान से मोक्ष नहीं होगा, कर्म से ही मोक्ष होगा। लेकिन केवल कर्म से मोक्ष नहीं होगा, कि एतादृश ज्ञान विशिष्ट कर्म जब करेगा तभी वो मोक्ष के मार्ग में चला जाएगा। ये ज्ञान कर्म समुच्चय का तात्पर्य कुमार भट्ट का सिद्धांत है। ये सारा का सारा चीज को वेदांत को उन्होंने क्या किया, जैमिनी ने भी क्या किया है, समस्त वेदांत को अर्थवाद में ले लिया। और जबकि अन्य प्रकरण में अर्थवाद कैसे होगा, विधि शेष होता है ना अर्थवाद हमेशा। विधेय का स्तुति के लिए है या विधेय की निंदा के लिए होता है अर्थवाद। और विधेय शास्त्र किसी विधि का पूछ तो है नहीं वेदांत। अरे विधि सब अलग आ गया, अलग अध्यायों में, ये उपनिषद बिल्कुल अलग अध्यायों में है। अब इनको उसका कैसे अर्थवाद कर दोगे आप? कहते कि कर्तृ द्वारा आक्षेप लभ्य है,
कि कर्ता तो लभ्य है न कर्म कांड में, उस तरह आक्षेप लब्ध उसकी आत्मा का अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि इत्यादि की तरफ प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रकार से संबंध जोड़ करके वो कहेगा ज्ञान है पूछ जिसका ऐसा कर्म, वो कर्म से मोक्ष होता है। इस कहते ज्ञान कर्म समुचित से मोक्ष की सिद्धांत। अब उसे खंडन करने के लिए कहते नहीं नहीं, ये जो वेदांत है ब्रह्म निर्गुण विद्याएं, इन निर्गुण विद्याएं अर्थवाद नहीं है। अतएव कर्तव्य के अंदर छिपेगा, जुड़ेगा नहीं। ये कर्तु का अंगभूत है ना यजमान, 18 कर्तव्य है, 18 मन कहा गया, 16 ऋतु यजमान और यजमान पत्नी, उन 18 कृत्वर्थ के लिए जो थे उसी का अंग होकर के ब्रह्म विद्या निर्गुण विद्या भी कृत्वर्थ है। पूरे जब वो कहेगा तो सिद्धांति कहते हैं नहीं नहीं, गोदोहन आदि के समान है, यह भी पुरुषार्थ के लिए है, कृत्वर्थ के लिए नहीं है। इसे पुरुषार्थाधिकरण आरंभ होता है प्रसंग संगति से। पुरुषार्थाधिकरणम कृत्यर्थम आत्मविज्ञानम स्वतंत्रम वात्मनो यतः देहातिरेकम अज्ञात्वा न कुर्यात् कृतगं ददः नाद्वैतधीः कर्म हेतुर हन्ति प्रत्युत कर्म सा आचारो लोक संग्राही स्वतंत्रा भ्रमदीस्ततः। कहते हैं आत्मविज्ञान जो निर्गुण विद्याएं हैं, निर्गुण ब्रह्म विद्या, वे कृत्वर्थ हैं या पुरुषार्थ के लिए। स्वतंत्र मने पुरुषार्थ, कोई लेन देन कृत से असंबद्धम, स्वतंत्र मने केवल पुरुषार्थम भवति। पूर्व पक्ष कहता है आत्मनो देहातिरेकम अज्ञात, जो आदमी इस शरीर से भिन्न आत्मा है नहीं जान पाएगा वो कर्म कर ही नहीं सकता। इसलिए कर्मी वो होता है जो इस बात को मानता है कि शरीर से भिन्न आत्मा है और वो आत्मा यहां से स्वर्ग आदि जाने वाला है। ये जब तक नहीं मानेगा कर्म में कैसे आसक्त हो सकता है, और कर्म आसक्त हो नहीं सकता, कर्म कर नहीं सकता। इसे देहातिरेकम आत्मनो अज्ञात्वा न कुर्यात् कर्तुकं तथा, इसे न कर्तु करेगा और कर्तु का अंगभूता जो उपासनाएं हैं उनमें से किसी को भी करेगा ही नहीं। तब सिद्धांति कहता है महाराज लेकिन अद्वैत ज्ञान जो है ना तुम्हारे कर्म का नाशक होगा, कर्म से विरक्त कर देने वाला है, कर्म को छुड़ाने वाला है। ये तुम्हारे कर्म कहाँ सहयोगी होगा। कहते नाद्वैती कर्म हेतु हो, ये अद्वैत बुद्धि कर्म का साधन नहीं है। यजमान जब जान लेगा मैं ही ब्रह्म हूं, अरे जगत मिथ्या है, स्वर्ग आदि मिथ्या है ही नहीं, तो कर्म करेगा क्या वो। इसलिए उल्टा साद्वैत दी प्रत्युत कर्म हंति, प्रथम बल्कि उल्टा वो अद्वैत कर्म का ही हनन कर देगा। इसलिए आचारो लोक संग्राही स्वतंत्रा ब्रह्मदीस्ततः, इसलिए सारी चीज को बात देता है। ये ब्रह्म विद्या क्या है, केवल कर्म का हनन नहीं करता, आचार का भी हनन कर देता है, लोक संग्रह का भी हनन कर देता है, सबको निपटा देता है और सब अलग करके पूर्ण निवृत्ति मार्ग में डालता है। इसे जो वेदांत पढ़ करके प्रवृत्ति मार्ग में है तो इसका मतलब वेदांत उसने समझा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं। वेदांत पढ़ने के बाद भी ये प्रवृत्ति में लगे रहे और प्रवृत्ति में रस आ रहा है तो समझे इसने वेदांत समझा ही नहीं। साफ कहते हैं चाहे आचार हो, चाहे लोक संग्रह हो, चाहे कर्म हो, सबको नाश कर देता है अद्वैत बुद्धि। इसलिए आता है जहां अद्वैत बुद्धि हो गई वो जड़वत उन्मत्तवत भालवत इत्यादि सब इतना वर्णन किया है, परमहंस हो जाएगा। वो हंस नहीं रहेगा उड़ने वाली चिड़िया, वो परमहंस हो जाएगा। परे तिष्ठत्वात् महाहंस महाहंस परमहंस, परमहंस नहीं लेना, अर्थ भी पदच्छेद अलग कर देंगे। परे एव स्थितत्वात् महाहंस महंस परमहंस। अब हंस नहीं रहा, उड़ने वाला चिड़िया नहीं रह गया, वो पर में स्थित हो गया है, अतः वो परमहंस है ना अर्थ। ये अर्थ को कौन सोचा था, कोई नहीं सोचा।
तो इसीलिए कहते हैं कि ये सब छुड़ाने वाला है, तुम्हारा मदद कहां से करेगा। इसीलिए भाई ये कृतवर्त नहीं हो सकता, ये तो पुरुषार्थ मानना पड़ेगा। कह दिया पुरुषार्थाधिकरणम पुरुषार्थो अथ शब्दादिति बादरायण। बादरायण आचार्य वेद व्यास अपना मत को पहले प्रस्तुत कर देते इस विषय में, फिर बाद में पूर्व पक्ष सूत्र बाद में आएंगे। पहले सिद्धांत सूत्र है, 17 सूत्र वाला यह अधिकरण है। एक अधिकरण पहले गया 19 सूत्र वाला सबसे बड़ा, उसके बाद यही है 17 सूत्र है इस अधिकरण में। बड़ा जबरदस्त चलेगा पूर्व पक्ष के साथ शास्त्र। पहला तो सिद्धांत अपने प्रतिज्ञा कर दे रहा है, फिर पूर्व पक्ष आएगा अनेक सूत्र को लेकर के, फिर सिद्धांत बोलेगा, फिर पूर्व पक्ष आएगा, फिर सिद्धांत होगा, 17 सूत्रों में चर्चा होगा। पुरुषार्थो अतः शब्दादिति बादरायण। बादरायण आचार्य का मत यह है कि अतः इसी औपनिषद आत्मज्ञान से, अतः अस्मादेव औपनिषदम पुरुषम वेद इत्यादि वेद वाक्यों के कारण से, श्रुति वाक्यों के कारण से, शब्दादेव ज्ञान से पुरुषार्थ मोक्ष भी परम पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। क्यों? शब्दात क्योंकि श्रुति प्रमाणात तरति शोकम आत्मविद का है इत्यादि श्रुति के कारण से। अतः इदानीम औपनिषद आत्मज्ञान किम अधिकारी द्वारेण कर्मणि अनुप्रविशति आहो स्वतंत्र में पुरुषार्थ साधन भवति मीमांसमानः सिद्धांतेन तावद उपक्रम्यते। देखो सिद्धांत के द्वारा उपक्रम किया जा रहा है। औपनिषदम जो आत्मज्ञान में निर्गुण विद्याओं का विचार यहां से शुरू होता है। ये जो निर्गुण विद्याएं हैं उपनिषदों में, किम अधिकारी द्वारेण, अधिकारी का माध्यम से, कर्मणि एव अनुप्रविशति, ये कर्तव्य ही हो जाएंगे क्या? आहोस्वित अथवा स्वतंत्र रूपेण पुरुषार्थ के साधन होते हैं। ऐसा यह श्रेष्ठ विचार को आरंभ किए जाने पर सिद्धांत पक्ष अपना सूत्र के द्वारा उपक्रम करता है, आरंभ कर रहा है। पुरुषार्थो अत शब्द पुरुषार्थोत अस्मात्, अतः का व्याख्या अस्मात् मने वेदांत विहिता आत्मज्ञानात् स्वतंत्रात् पुरुषार्थ सिद्धति थी बादरायण आचार्यो मन्यते। वेदांत विहित आत्मज्ञानों से, आप निर्गुण विद्याओं से स्वतंत्र रूपेण ही, बिना कृत्वाधि की सहायता का स्वतंत्र रूपेण पुरुषार्थ, परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि होती है। ए बादरायण आचार्य का मत है। उतैत देवज्ञ मत है। शब्दादित्या, कैसे आप निश्चय ले लिया? कहते शब्दात, कौन से है वे शब्द? तथा ही श्रुति तरदिशो कमात्वित, साफ साफ शब्दावली है। आत्मज्ञानी ही समस्त संसार रूप शोक से तर जाता है। आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावन विमोक्षत संपत्ति। मुंडकोपनिषद नहीं, उससे पहले ये तो छांदोग्य की कथा हो। असा यो वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, ये मुंडक पहले लिया है। अरे छांदोग्य ले चुके थे तो ये मुंडक लिया, अलग अलग वेदों का ले रहे हैं ना। अच्छा, स यो वै तत्परमं ब्रह्म वेद अथर्ववेद का है। वह यह जो व्यक्ति, जो कोई भी उस पर ब्रह्म को जान लेता है, अर्थ अनुभव कर लेता है, ब्रह्मैव भवति, वह ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, ब्रह्मविद आपनोति परम, तैत्रीय यजुर्वेद का हो गया, कृष्ण यजुर्वेद। ब्रह्मवेत्ता उस पर ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त कर लेता है। फिर वापस छांदोग्य में लौटते हैं। आचार्यवान पुरुषो वेद तस्य तावदेव चिरम यावन न विमोक्षत संपुत्स्य। आचार्यवान पुरुष उस सद्रूपी आत्मा को जानता है, उसके लिए मोक्ष होने में उतनी ही देर तक रुकनी पड़ती है जब तक यह शरीर का संपात नहीं हो जाता, देह बंधन से वो मुक्त नहीं होता। स आत्मा अपथ पापमा, छांदोग्य का ही इति उपक्रम्य ऐसा 8-7 में आरंभ करके सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान यस्तम आत्मानम अनुविद्य विजानाति। देखो, सकल लोगों को, सकल कामनाओं को प्राप्त कर लेता है जो उस आत्मा को विचार करके जान लेता है, अनुभव कर लेता है। यदि कर्म शेष होता, इसका फल कहां से आता? सकल लोगों को पालेगा। जिस कर्म शेष हो जाएगा उस कर्म का ही फल होना चाहिए, इसका भी अलग से फल कैसे कथन कर रहे हैं?
आत्मवरे दृष्टवेद उपक्रम्य एतावदरे खलु अमृतत्वम इति एवं जाते का श्रुति केवलाया विद्या पुरुषार्थ श्रावयति। इस प्रकार की जितनी भी श्रुतियां हैं केवल निर्गुण इस विद्याओं का परम पुरुषार्थ की सिद्धि का ही साधन है ऐसे सुना रही हैं। तो पूर्व पक्ष खड़ा हो गया, अथात्र प्रत्यवतिष्ठत है। पूर्व पक्षी कहता है महाराज नहीं, शेषत्वात् पुरुषार्थवादो यथा अन्येषु पीति जैमिनी। अरे शेष होने से भी पुरुषार्थ के लिए काम बन गया। यदि क्रतुशेष न होता तो पुरुषार्थ का भी फल इससे नहीं मिलता, पुरुषार्थ के लिए भी नहीं होता। यदि ये क्रतुशेष नहीं होता तो क्रतुशेष होने से पुरुषार्थ के लिए हो गया है नहीं। इसे शेषत्वात् पुरुषार्थवाद, ये सबको पुरुषार्थ का ही वाद है, अर्थवाद पर की होगा। पुरुषार्थ के लिए कथित ये जो चीज कह रहे हो वो अर्थवाद ही है वाकई में मुख्य रूपेण। यथा अन्येषु, जैसे आप अन्यों में देख रहे हैं। अन्येषु माने अन्य द्रव्य संस्कार आदि कर्मों में अपाप आदि फल सुनते हो। यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। देखो जुहु पात्र था, उसको यदि आपने पर्णमय पलाश से बनाओगे तो संस्कार का फल है नहीं है। जुहू का संस्कार यही है, उसको पर्णमय बना दिया आपने, यही उसका संस्कार है। उस संस्कार का फल क्या बताया? पापम शृणोति। अब वो जो अर्थवादगत फल है वो फल क्या हुआ? पर्णमय के माध्यम से कर्तव्य का संबंध हुआ कि नहीं हुआ उसका? और पर्णमय तो जूह में जुड़ा, जूह कर्म के साथ संबद्ध है। परंपरा वो तो न स पापम शृणोति, फल भी कहां घुसा? कर्तव्य में चला गया। यथा तथा पूर्व पक्ष कहता है यज्ञ कर्मकांड का अवयव है यजमान, यजमान का अवयव आत्मा संबंधी, और आत्म संबंधी ये सारा तुम्हारा वेदांत है। इसलिए वेदांत संबंधित हो गया आत्मा से, आत्मा का संबंध है उस कर्तृत्व के साथ, अधिकारी के साथ, उस अधिकारी का संबंध कर्तृत्व के साथ, आते हुए समस्त वेदांत कर्तृत्व के साथ संबंधित हो गया। यथा अन्येष्विधि जैमिनी कर्तृत्व आत्म कर्म शेषत्वात्, कर्तृत्व आत्मा को हमने कर्म का शेष मान लिया, अंग मान लिया हूं। तद विज्ञान में, इसलिए उस आत्मा का विज्ञान भी व्रीहि प्रोक्षण आदिवत विषय द्वारे कर्म संबंधी एवं व्रीहि का प्रोक्षण आदि के समान भी ले लो। दूसरा दृष्टांत दे दिया, व्रीहि का प्रोक्षण आपने किया, प्रोक्षण रूपा का क्रिया का फल क्या है? व्रीहि द्वारा कृतवर्त के लिए है ना, इसे कोई अलग पुरुषार्थ होगा? वो पुरुषार्थ के लिए आप नहीं मानते, किंतु आप प्रोक्षण रूपा जो क्रिया आपने किया उस क्रिया का फल जो कृतु का फल वही है, अलग कुछ नहीं। आते कृतवर्त ही प्रोक्षण हुआ, केन द्वारा? व्रीहि द्वारा हुआ है। तद्वत यहां पर भी यह आत्मविज्ञान भी कर्तृ द्वारा कृतवर्त ही हो जाएगा, कर्म संबंधी एवं। अतः तस्मिन् अवगत प्रयोजने आत्मज्ञान या फलश्रुति ही। इसलिए एतादृश इस प्रकार जब आपने उस कर्म का प्रयोजन अवगत होने पर, इससे उस कर्म के साथ इसका संबंध है, कर्तव्य के लिए ये चीज है, कर्म ही इसका मुख्य प्रयोजन है, ये जब निश्चय हो गया और बाद में आए हुए जो फल है वहां उनको क्या करेंगे? हम अर्थवाद मानना पड़ेगा ना। जैसे अन्यत्र भी आपने देखा फल अलग बता दिया जाता है तो उसको अर्थवाद मानना पड़ता है। आत्मज्ञान या फलश्रुति सा अर्थवाद जैमिनाचार्यो मन्यते, ऐसा जैमिनी आचार्य का मानना है। यथा दृष्टांत क्या? अन्येषु द्रव्य संस्कार कर्मसो, अन्य जो द्रव्य के संस्कार करने वाले कर्म कांडों में आप देखते हो उसको अंत में क्या कर दिया? सीधे कृतवर्त के साथ जोड़ नहीं पाएंगे, जहां जहां वहां अर्थवाद मानते हैं, स्तुत्यर्थ है। जहां कृतफल के साथ संबंध हो सकता है तो कृतफल संबंध जोड़ दो, और जहां नहीं जोड़ सकते आप उसको क्या कहेंगे? वो अर्थवाद है। तद्वत यहां पर भी कह देंगे, जितनी बातें जुड़ सकती हैं उनको कृतवर्त जोड़ दीजिए आप। आज कर्ता का कर्तृत्व आत्मा और आत्मविज्ञान का स्वरूप संबंधी जितनी भी बातें वो सब तो कर्तव्य के लिए हो सकते हैं,
लेकिन फल में विरोध हो रहा है, जहां वो ब्रह्म ही हो जाएगा, कर्म नहीं कर पाएगा, वो सारी चीजों को अर्थवाद में वही कह रहा है। यस्य वर्णमयी जोर्भवति न स पापं श्लोक शृणोति यदंते चक्षुः एष भ्रातृव्यस्य वृंदे यत् प्रयाज अनुयाजाज्यन्ते वर्म एव एतद् यज्ञस्य क्रियते वर्म यजमानस्य भ्रातृव्यभिभूति इत्येवं जाति का फलश्रुतिरर्थवादाः तद्दत् उसी प्रकार समझो। यस्य परिणमयी जोर्भवति न स पापं श्लोक शृणोति में भी आप कर्तव्य सीधे नहीं मान पाते हैं, जहां वहां पर अंत में क्या किया, उसको अर्थवाद माना है। और इसी पर यदंते चक्षु हो एष भ्रातृव्य वृंद है, वह जो अपने नेत्रों में अंजन लगाता है उससे वह अपने शत्रुओं के नेत्रों को नाश कर देता है, शत्रुओं को अंधा कर देता है। यजमान अंजन लगा करके एक कर्मकांड करता है, ऐसे करने से यजमान के क्या लाभ होगा, कभी यजमान जो है अपने समस्त शत्रुओं के को अंधा कर दिया, ऐसे कर दिया कि वास्तव में अंधा हो जाए, आंख फूट जाएंगे क्या है? वास्तव में तो होता नहीं, कभी देखा नहीं गया, इसलिए अब क्या माना उसको, अर्थवाद। इसी प्रकार यत् प्रयाज अनुयाज जनते वर्म व एतद् यज्ञ से क्रियते, जो प्रयाज और अनुयाज किए जाते हैं वे वास्तव में यज्ञ के एक तरह से कवच किए जा रहे हैं मानो। और कवच क्या करेगा, कहते हैं वर्म यजमान से भ्रातृविभूति, यजमान का जो शत्रु है उनको अभिभूत करने के लिए ये यज्ञ क्या हो गया, कवच हो गया, ऐसा कर देते। यज्ञ रूपी कवच धारण करके यजमान अपने शत्रुओं को अभिभूत कर देता है, ये कह रहे। ये भी वास्तव में अर्थवाद ही है। इत्येवं जाति का फलश्रुति ही, इस प्रकार की फलश्रुतियां अर्थवाद, क्यों यज्ञ का तो अपना अपना अलग फल है ना। आज स्वर्ग के लिए यजमान यज्ञ कर रहा था और वो यज्ञ यदि केवल शत्रु का विभव करने लग जाए तो स्वर्ग नहीं देगा फल। स्वर फल के साथ में इसका विरोध होने पर हम क्या करते हैं, उसको अर्थवाद मानते हैं। तद्वत तुम्हारे मोक्ष कथन करने वाले जितने भी वाक्य हैं, तर्शक मत इत्यादि, क्रतुशेष होता इस आत्मज्ञान का फल क्रतुफल नहीं होगा, अतः उसका विरुद्ध फल कहां जहां का कथन हुआ है वो सबको अर्थवाद मानो। कथम पुनरस्य अनारभ्य आत्मज्ञान से प्रकरणादि नाम अन्यतमेनापि हेतुना विना कर्तु प्रवेश आशंक्यत, कर्तृद्वारेण वाक्यात् तद विज्ञान से कर्म संबंधित चेत न, वाक्यात् विनियोग अनुपत्ति है। यहाँ पर फिर एक देशी के साथ पूर्व पक्ष का शास्त्रार्थ चलेगा। सिद्धांत एक देशी पूर्व पक्षी के साथ शास्त्रार्थ करेगा, मुख्य सिद्धांत तो बाद में जवाब देगा। अभी एक देशी वेदांत एक देशी पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा के ऊपर आरोप लगाएगा, एक एक करके काटने की कोशिश करता है। कहते हैं महाराज ये तो अनारभ्यदित है, वो सब जितना आपने दृष्टांत लिया आरभ्यदित है। यदि उसने एक दृष्टांत अनारभ्यदित लिया है, ऐसे प्रणमयी जोर्भवति, वो अनारभ्यदित ही है, इसलिए एक देशी बोल रहा है, कह रहा हूं। एक देशी ऐसा सोचता है उल्टा उल्टा, थोड़ा गड़बड़ी सोच के गड़बड़ पूछना ये एक देशी का काम है। परिपक्व सिद्धांती तो जवाब देगा तो ठोस देता है, पूछेगा भी ऐसा ठोस जवाब जो अगला जवाब ही ना देके और हार मान ले, ये सिद्धांति का काम होता है। तो एक देशी उसके बात आधा समझा है, पूरा समझा ही नहीं पूर्व पक्ष को, अभी जो बोल पड़ा वो एक देशी होता है। इसे कहते देखो, यद्यपि उसने अनारभ्यदित को भी दृष्टांत बनाया, उस पर ध्यान न देते हुए एक देशी पूछ रखता है हमारा समस्त वेदांत तो किसी भी कर्म कांड से में आरब्ध नहीं है, अनारभ्य अधीत है। एकाध प्रकरण को प्रकृतिया को आरंभ करके पठितों का नाम आरभ्याधीत, किसी भी प्रकरण से संबद्ध न होकर के पठित जो होता है वो अनारभ्याधीत है। और समस्त वेदांत वाक्य क्या है, अनारभ्यधीत वाक्य है। और उनका संबंध यदि जोड़ना भी चाहोगे आपको कोई न कोई आधार ढूंढना पड़ेगा प्रकरण। जैसे वहां पर अपने यस्य प्रणमयी झूर्भवति यद्यपि अनारभ्यधीत है, लेकिन झूठ शब्द के आधार पर आपने उसे कर्म के साथ जोड़ दिया। और यह ऐसा कौन सा चीज था जिसके आधार आपने कर्म के साथ जोड़ रहे हो। करते द्वारा कहोगे उसके भी एक देशी काट करेगा, नहीं, वाक्य से विनियोग नहीं होता, ऐसे कहेगा, एक देशी लड़ेंगे। अरे कथम पुनरस्य अनारभ्यधीत आत्मज्ञान से प्रकरणादि नाम अन्यतमेना हेतुना विना कर्तु प्रवेश आशंक्यते। अरे भाई पुनः अस्य माने वेदांत वाक्य से अनारभ्यधीत आत्मज्ञान ये जो आत्मज्ञान है निर्गुण विद्या, ये अनारभ्यदित है।
ऐसे का प्रकरण आदि कोई हेतु के बिना, बिना हेतु ना प्रकरण आदि नाम अन्यतमे नापि हेतु ना, प्रकरण आदि किसी एक भी हेतु के बिना आपने इनका कर्तृ प्रवेश कथम आशंक्यते, कर्तृ प्रवेश की आप कथन कैसे करके आशंकित कर रहे हो यहाँ। तब पूर्व पक्षी कहा, कहते भाई हमने बता दिया ना, कर्तृद्वारेण वाक्यात् तद्विज्ञान से कृत संबंध, कर्तृ द्वारा कर्ता का अधिकारी जो कर्माधिकारी है वो ये जान रहा है कि देश बिन आत्मा मानता है, उस आत्मा का ज्ञान या चर्चा हुआ है, इसलिए इस प्रकार से परंपरा क्रम से हम जोड़ दे रहे हैं वाक्यादि के आधार पर वाक्यात विज्ञान से कर्तु संबंध इति चेत। तब एक देशी फिर खड़ा हो गया, नहीं महाराज ये नहीं कर सकते हो आप, वाक्यात विनियोग अनुपपत्य है, वाक्य के आधार पर आप विनियोग नहीं कर सकते इस प्रकार के वाक्यों को लेकर के। हाँ वाक्य भी प्रमाण है ना, लेकिन तब वो कहेगा वाक्य भी प्रमाण है, कैसे करते हो, श्रुति लिंग प्रकरण 3 में तुम रुक गए, हाँ, और इन तीनों से नहीं हुआ विनियोग तो कहते वाक्य से विनियोग नहीं होगा, अरे वाक्य भी प्रमाण है। तब एक देशी कहते हैं महाराज मैं भी जानता हूं, मैं भी पढ़ा हूं मीमांसा, वाक्य प्रमाण से भी विनियोग होता है, इन किस प्रकार का वाक्य प्रमाण से, वो अव्यभिचारी होनी चाहिए वाक्य, कहता है इसलिए अव्यभिचारेण ही केनचित् द्वारेण अनारभ्यदिता नाम अपि वाक्य निमित्त संबंधो अवकल्पत है। अव्यभिचारी कोई न कोई हेतु ढूंढनी पड़ेगी, जैसे जुहू था, जुहू क्रतु का अव्यभिचारी तत्व है, बिना जुहू का स्वाहा ही नहीं कर सकते, यज्ञ क्या करोगे, कोई भी कर्म कांड जुहू पात्र के बिना हो नहीं सकता, चमस पात्र के ना हो जाए, ग्रह पात्र के ना हो जाए तो सोम याग में हो रहा है, जरूरत है, अन्य याग में तो जरूरत नहीं, लेकिन जुहू के बिना कोई भी कर्म नित्य कर्म तक नहीं होने वाला। जो अग्निहोत्र नित्य कर्म कांड करेगा वो भी जुहू पात्र के बिना नहीं होता। इसे अव्यभिचारी था, अनारभ्यजित वाक्यस्थ जुहू शब्द, अव्यभिचारी जुहू शब्द को प्रयोग करता हुआ वह वाक्य क्या कर दिया, सकल कृतशेष होता जुहू द्वारा वह वाक्य समस्त कहाँ जुड़ गया, कृतवर्त सिद्ध हो गया, और वहां का जो स्तुति है वो अर्थवाद आपने मान लिया, फलश्रुति अर्थवाद, वो तो संभव है, इसलिए उस दृष्टांत को सिद्धांत एक ने घटा दिया। देखो कहते अव्यभिचारी के निश्चित द्वारे नैव अनारभ्यता नाम अपनी वाक्य निमित्त कर संबंधो अवकल्पत है, इन कर्ता तो व्यभिचारी द्वारम, अरे कर्तृद्वारे आपने कहा ना, और वो कर्ता व्यभिचारी द्वार है, कैसे व्यभिचारी द्वार है भाई, लौकिक वैदिक कर्म साधारण, क्योंकि केवल वैदिक कर्मों में ही करता रहेगा क्या, लौकिक कर्म जिसमें कर्तृत्व की अपेक्षा नहीं, स्वर्गादि कर्म कर्तृत्व, वैदिक कर्म कर्तृत्व की अपेक्षा नहीं है, ऐसे लौकिक कर्म कर्तृत्व उसके अंदर रहेगा है या नहीं। इसलिए यादृश कर्तृत्व आप स्वीकार कर रहे हो, प्रत्यु कर्तृत्व, कर्तृत्व निमित्त होता कर्तृत्व, तार्श कर्तृत्व लोक में है क्या, इसलिए विचारी कर्तृत्व कि नहीं हुआ कर्ता में, कि लौकिक कर्म करने के लिए आपको यादृश अधिकार, कर्मकांड के लिए, कर्मकांड के लिए क्या अधिकार है, स्वाध्याय देतव्य, स्वशाखा अधित होनी चाहिए व्यक्ति को, सार्थ स्वशाखा ज्ञान विशिष्ट पुरुष ही कर्माधिकारी होता है, अर्थात धर्म जिज्ञासा अधिकरण में निर्णय दे चुके हैं, स्वाध्याय देतव्य मंत्र के आधार पर सार्थ स्वशाखा अधित पुरुष ही कर्माधिकारी होता है। लौकिक कर्म करने के लिए क्या एतार्श अधिकारित्व की अपेक्षा है, एतार्श कर्तृत्व की अपेक्षा है क्या, नहीं। अतः यादृश कर्तृत्व द्वारा आप इन चीजों को कर्तृत्वता सिद्ध करना चाह रहे हैं, तादृश कर्तृत्व जो है वे विचारी है, अतः वाक्य प्रमाण के आधार पर आप इन दोनों का संबंध जोड़ नहीं सकते। लौकिक वैदिक कर्म साधारण तस्मात् न तद्वारेण आत्मज्ञान से कर्म संबंध सिद्धि, इसलिए कर्तृद्वारेण वाक्य प्रमाण का इस्तेमाल करता हुआ आत्मज्ञान का कर्तृत्व तथा सिद्ध तुम नहीं कर सकते। चेत पूर्व पक्षी कहते हैं न, पूर्व पक्षी है, अब वो एक देशी बोला था बीच में, पूर्व पक्ष जवाब देगा उसका न व्यतिरेक विज्ञान से वैदिकेभ्य कर्मभ्य अन्यत्र अनुपयोगात्, कहते हैं लौकिक कर्म के लिए शरीर से बिन आत्मा है, जरूरी नहीं ज्ञान,
हम कर्तृत्व जोड़ क्यों रहे हैं? शरीर से भिन्न आत्मा को वो मान रहा है जो स्वर्ग आदि चाहता है। तार से शरीर भिन्नत्व का जो ज्ञान है, शरीर व्यतिरेक विज्ञान माने शरीर भिन्न आत्मा है, यह विज्ञान की अपेक्षा वैदिक कर्मों के अलावा लौकिक कर्मों के लिए नहीं है। लौकिक कर्म को जरूरत नहीं। आम आदमी खेती कर रहा है, वो खेती करने से उसको ये जरूरत नहीं खेती करने के लिए शरीर से भिन्न आत्मा होता है और वो आत्मा स्वर्ग आदि जाता है, इसे मुझे खेती करना चाहिए। जरूरी है क्या? है? ऐसी कोई जरूरत नहीं। अब उसको इतना पता है मेरे शरीर है, उसके लिए रोटी चाहिए, इसे मैं खेती करूंगा। और शरीर से आत्मा आई या नहीं, वो तुम्हारी सिरदर्द है। हो गया, तुम विद्वान लोग जानो, उससे मेरा कोई मतलब नहीं, मेरे को तो रोटी मतलब है। और वो भाई बिना खेती का गेहूं आएगा नहीं, इसलिए मैं खेती कर रहा हूं, मेरे को इससे कोई लेन देन नहीं, शरीर से बिना आत्मा है या नहीं है। इसलिए शरीर भिन्नत्व विशिष्ट आत्मत्व का ज्ञान कर्म वैदिक कर्म कर्तृत्व में अव्यभिचारी हो गया। से यह वैदिक कर्म करता स व्यतिरेक आत्मज्ञानवान, व्याप्ति बन गई। यह वैदिक कर्म करता, यो वैदिक कर्म करता स निश्चित रूपेण शरीर व्यतिरेक आत्मज्ञानवान भवति। तादृश शरीर आत्मविज्ञानवान कर्तृत्व के द्वारा ये सारा वेदांत जो है कर्तृत्व शेष हो जाएगा। पूर्व पक्ष कितना सुंदर घटा दिया, अभी कम नहीं आए जैसा नहीं है, विशेषण जोड़ दिया उसमें। कहते व्यतिरेक विज्ञान से वैदिकेभ्य कर्मभ्य अन्यत्र अनुपयोग, अन्यत्र मैंने लौकिकेशु अनुपयोगा नहीं देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञान लौकिकेशु कर्म से उपयुज्यते, क्योंकि देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञान जो है वह लौकिक कर्म उपयोगी नहीं है। सर्वथा दृष्टार्थ प्रवृत्ति उपपत्ति है, क्योंकि लौकिक कर्मों में व्यक्ति दृष्ट प्रयोजन को लेकर के प्रवृत्त होता है, उसमें कोई अदृष्ट उसको मतलब नहीं है। आज इसलिए तो साधुओं के साथ मामला बिगड़ी क्यों है? सेठ लोग ही पूछते साधु को सेवा करके क्या लाभ मिलेगा, आगे पुण्य मिला। अरे पुण्य कौन देखा, छोड़ यार, अरे हमको बस बढ़ना चाहिए। इसलिए उसी आश्रम की सेवा करते सेठ लोग जहां से इनकम टैक्स छूट मिलने वाला हो, नहीं तो क्या फायदा। पूछे सीधे आते, सर 80 जी है आपके पास? 80 जी नहीं है, 80 जी नहीं है, हम तो स्वामी जी हैं। जा स्वामी जी को नहीं, हम 80 जी को देता, स्वामी जी को नहीं देता, मत जा। क्या इसका मतलब क्या हुआ? उसको दृष्ट फल दिख रहा है ना, 80 जी को देने से फल मिल रहा है, उसको दृष्ट फल दिख रहा है, इनकम टैक्स बचत हो रहा है उसका, ब्लैक मनी व्हाइट मनी हो रहा है उसका, दृष्ट फल मिल रहा है ना उसको, तो स्वामी जी को क्यों देगा वो? और स्वामी जी को नो बोल देता है। तो ये विशेषता है ना कि लौकिक कर्मों में क्या है, कहते दृष्ट फल उसको देखता है, उसके अनुसार प्रवृत्ति सर्वदा दृष्टार्थ प्रवृत्ति उपपत्ति है। वैदिकेशो वैदिक कर्म कांड में तो ऐसा नहीं है। देह पातोत्र काल फलेशो, वैदिक में भी हम उनको लेंगे, दृष्टफल वाले कर्मकांड मत लो, छोड़ो उसको भी। दृष्टफल वाले कर्मकांड का भी इसको हम पूछ नहीं बनाना चाहेंगे कि दृष्टफल के लिए आप यही कहेंगे ना, वहां पर कोई जरूरत नहीं है। शरीर व्यतिरिक्त ज्ञान, शरीर व्यतिरिक्त ज्ञान की अपेक्षा नहीं है दृष्टफलों के लिए। इसलिए वेदों में कहा हुआ दृष्टफल, जैसे पुत्र कामिष्टि वगैरह है, दृष्टफल मिल रहा है, वर्षा की जो है यज्ञ होता है, कार्यदृष्टि याग वगैरह, उन चीजों में आप इस वेदांत को पूछ मत बनाओ, कोई आपत्ति नहीं मुझे। लेकिन उन वैदिक कर्म कांडों के लिए आपको जोड़ना पड़ेगा इस वेदांत को, जहां पर देहपात उत्तरकालीन फल प्राप्ति होती है। देह व्यतिरिक्त ज्ञान मंत्रेण प्रवृत्ति नोपपद्धति उपयुज्यते व्यतिरेक विज्ञानम। वह देहपात के देह व्यतिरिक्त आत्मज्ञान के बिना वह व्यक्ति की प्रवृत्ति उपपन्न ही नहीं हो सकता। उपयुज्यते व्यतिरेक विज्ञानम, इसे व्यतिरेक विज्ञान का उपयोग वहां होता ही है। तब फिर एक देश खड़ा हो गया। हमने कहा अपत पापत्वादि विशेषण जो है ना, वो कैसे जुड़ेगा? अरे वो मान रहा है ना, जो व्यतिरेक आत्मज्ञान वाला होते हुए वो ये मान रहा है मैं पापी हूं, मैं इस यज्ञ से पुण्य करूंगा तो मेरे को स्वर्ग मिलेगा, ऐसे भी तो मान रहा है। और यहां आत्मज्ञान में कैसे जुड़ रहा? अपत पाप में कह दिया, विरोध हो गया ना कर्तृत्व में।
पाप मत जो मानेगा वो अधिकारी, अपद पापत्व जो मानेगा वो अधिकारी हो नहीं सकता। तो विरोधत्वाद यथार्थ ज्ञान भी वहां पूछ नहीं बन सकता, कर्तव्य नहीं हो सकता, यह अर्थवाद नहीं बन सकता। ननु अपद पापत्वादि विशेषणात् असंसारी आत्म विषय औपरिषद दर्शनम न प्रवृत्त्यंगम स्यात्, तो प्रवृत्ति अंग नहीं हो सकता यदि चेत न, ऐसा मत कहो। प्रियादि संसूचित संसारिण एवात्र दृष्टितोपदेशा। पूर्व पक्षी कहता है महाराज ऐसा है, प्रिय आदि संसूचित जो संसारी आत्मा है उसी को हम यहाँ पर द्रव्य यहाँ उपदेश जो है वो द्रष्टव्यत्व न उपदेशा, उसी को द्रष्टव्यत्व ने उपदेश किया। आत्मा वारे द्रष्टव्य करके जो उपदेश किसको किया, आत्मस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती, हर एक चीज आत्मस्तु काम बोले ना, प्रियत्व का संसूचन किया। नहीं पत्युः काम पति प्रिय भवती, आत्मस्तु का पति प्रिय भवती, ये प्रियत्व संसूचन जो है वह साफ बता रहा है संसारित्व का बात है। संसारी है ना पत्नी, उसके लिए पति प्रिय होती नहीं, पति के लिए पति प्रिय नहीं होती पत्नी को, वो अपने लिए पति प्रिय होता है। इस प्रकार से जो वहां पर प्रिय संसूचन है संसारी के लिए तो कह रहे हैं ना। और उसी संसारी को आरंभ उपक्रम हुआ था आत्मवार द्रष्टव्य, इस संसारी आत्मवार द्रष्टव्य अर्थ लेना चाहिए उसका, वो संसारी आत्मवार द्रष्टव्य नहीं है वहां के। समस्त प्रकरण जो है प्रिया संसूचित संसारिण एवं, प्रियादि शब्दों संसूचित जो संसारी है वही आत्मा को द्रष्टव्य उपदेश दिया है। अतः अपद पापत्व के स्तुत्यर्थ ही मानना पड़ेगा। अपद पापत्वादि विशेषण तो स्तुत्यर्थम भविष्यति कह दिया, इसलिए अपत्मादि जो विशेषण है वह स्तुति के लिए था, इसे मानना चाहिए।